हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अ क्वाइट प्लेस डे 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की कहानी समीरा नाम की एक लड़की पर है जो टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट है। साथ ही वो एक धर्मशाला में रहती है जो कि न्यूयॉर्क में है, वो भी अपनी कैट फ्रोडो के साथ। और ऐसे ही वहाँ का केयर वर्कर रूबन उसे कन्विंस करता है कि वो उनके ग्रुप की आउटिंग के साथ मैनहट्टन चले, जिसके लिए समीरा मानती तो नहीं, लेकिन फिर रूबन को वो यही कहती है कि वो वहाँ जाकर पिज्जा खाना चाहती है, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है। और हम देख पाते हैं कि वो सभी पपेट थिएटर को अटेंड करते हैं, जिसके बाद रूबन उन सभी को बताता है कि उसने शहर में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस की है, तो उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके लिए पहले तो समायरा मना करती है, लेकिन फिर रूबन के समझाने पर उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि लौटते वक्त बस से वो सभी नोटिस करते हैं कि सिटी पर मीटियोर्स गिर रहे हैं, जिसके कुछ ही समय बाद उसमें से कुछ क्रिएचर्स निकल लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके औस में सैम बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को पपेट थिएटर में पाती है, वो भी काफी और सर्वाइवर के साथ, जो उठते ही उसे शांत रहने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने क्वाइट प्लेस की पहली मूवीज को देखा है तो आपको ये काफी अच्छे से पता होगा कि ये एलियंस सिर्फ आवाजों पर अटैक करते हैं, वो भी इंसानों या चीजों की, जो नेचर की वॉइस को इग्नोर करते हैं और साथ ही उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उठते ही समीरा अपनी कैट को ढूंढने लगती है, जिसे ढूंढते ढूंढते वो थिएटर के बाहर आ जाती है। पर लकीली उसे फ्रोडो मिल जाता है, जिसे देख वो खुश हो जाती है और वापस पपेट थिएटर लौट जाती है। जिसके बाद हम मिलिट्री हेलीकॉप्टर से ये सुन पाते हैं कि सभी सिविलियंस को छुपकर रहना होगा और शांत रहना होगा, वो भी तब तक जब तक रेस्क्यू टीम उन्हें वहाँ पर लेने नहीं पहुँच जाती। जिसके साथ साथ हमें और बाकी सिविलियंस को ये भी पता चलता है कि सिटी से कनेक्टेड जितने भी बाहर जाने के रास्ते या फिर ब्रिज हैं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस जगह वो लोग आए थे वो एक आइलैंड है और उसके आसपास पूरा पानी है। यानी कि वो सभी ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि वो क्रिएचर उसकी मदद से वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि क्रिएचर्स पानी में तैर नहीं सकते। जिस वजह से पपेट थिएटर में बैठे हुए काफी सारे सर्वाइवर्स के बीच एक ऐसा सर्वाइवर होता है जो ये अनाउंसमेंट सुन काफी डर जाता है, साथ ही काफी पैनिक होने लगता है और आवाजें करने लगता है, जिस वजह से हेनरी उसे शांत करने के चक्कर में गलती से उसे मार देता है। जिसके साथ साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि समीरा और रूबन के बीच करीबियां बढ़ रही है। पर अनफॉर्चुनेटली रात के वक्त जैसे ही सारी लाइट्स को कट ऑफ कर दिया जाता है सिटी से, तो बैकअप जनरेटर सभी बिल्डिंगों के शुरू हो जाते हैं, जो कि काफी नॉइजी होते हैं। और साथ ही वो आवाज क्रिएचर को अट्रैक्ट करती है, जिस अट्रैक्शन के कारण वो क्रिएचर अटैक करना शुरू करते हैं और उस अटैक में रूबन मारा जाता है, जिससे सैम काफी टूट जाती है और वो थिएटर को छोड़कर निकल जाती है। लेकिन उसी बीच फिर से मिलिट्री ये अनाउंस करता है कि सिविलियंस की इवैक्यूएशन के लिए एक बोट प्रिपेयर की जा रही है, पर सिटी के साउथ साइड में। और सभी लोगों को ये भी पता चलता है कि क्रिएचर स्विम नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ही सिविलियन को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बोट का रास्ता चुना है। जो बात सुन इवैक्यूएशन के लिए सभी सिविलियंस धीरे धीरे कर बिल्डिंगों से निकलना शुरू करते हैं, पर गर्दी काफी हो जाती है, जिस वजह से काफी आवाज होना शुरू होती है और उस आवाज से अट्रैक्ट होकर क्रिएचर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिस भगदड़ में एनी हाउ सैम बचने में कामयाब तो होती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो अपने फ्रोडो यानी कि कैट से बिछड़ जाती है। जिसके बाद हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक है और साथ ही वो एक इंग्लिश लॉ स्टूडेंट है, जिसके पास हम फ्रोडो को देख पाते हैं और उस वजह से उसकी मुलाकात सैम से हो जाती है। पर जैसे ही सैम अपने फ्रोडो को लेकर वहाँ से निकलती है तो एरिक उसका पीछा करने लगता है, जिसे बार बार सैम रोकने की कोशिश कर रही है और उसे इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि हम नोटिस कर पाते हैं कि सैम इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ नहीं बल्कि उसके अपार्टमेंट की तरफ जा रही है, जो देख एरिक भी शॉक है। पर हमें पता चलता है कि सैम वहाँ सिर्फ अपनी पेन मेडिकेशन लेने के
ले जा रही है, जिस वजह से एरिक भी अब उसका साथ देने का डिसाइड करता है और हम देख पाते हैं कि दोनों ही सैम के अपार्टमेंट जाने के लिए साथ में ट्रैवल करने का डिसाइड करते हैं। पर उनका ये ट्रैवल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कई बार वो लोग क्रिएचर से बचने में कामयाब हुए हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशन, मॉल, साथ ही पानी की मदद से क्रिएचर से बचने की कोशिश, जिसमें वो दोनों कामयाब होते हैं। वो तीनों कामयाब होते हैं। और जब सैम काफी ही थक जाती है तो एरिक ये डिसाइड करता है कि पास ही के फार्मेसी से वो सैम की दवाई ले आएगा, जो लाने में वो कामयाब तो होता है, पर हम एरिक के सामने क्लोज कॉल वहाँ पर क्रिएचर के साथ देख पाते हैं, जिससे वो बच निकल चुका है। और फाइनली सैम को वो दवाई भी दे देता है, जिसके बाद सैम उसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है कि किस तरह वो अपने बचपन में फादर के साथ मिल एक क्लब जाया करती थी, जहाँ उसके फादर उसके लिए जैज प्ले करते थे। जिसके बाद वो उसे पेप्सी पिज्जा ले जाते थे, जहाँ वो लोग पिज्जा को एंजॉय करते थे। और ये बातें सैम एरिक को इसीलिए बता रही है क्योंकि उसकी ये लास्ट विश है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि सैम एक टर्मिनल कैंसर से गुजर रही है, तो उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं, जिस वजह से वो ये सारी चीजें मरने से पहले करना चाहती है। जो बात सुन एरिक ये डिसाइड कर लेता है कि वो सैम की इस लास्ट विश को पूरी करेगा, जो वो करता भी है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो सैम को क्लब ले जाता है और साथ ही उसके लिए पिज्जा भी ले आता है, जिसके साथ साथ वो उसे कुछ मैजिक कार्ड्स की ट्रिक भी दिखाता है, जिससे सैम काफी खुश हो जाती है। और जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन दोनों की नजर पास ही की बोट पर पड़ती है, जिससे उन्हें भी ये उम्मीद होती है कि शायद वो लोग इस सिचुएशन से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि उस बोट पर काफी सारे पैसेंजर मौजूद हैं। जो सुनकर एरिक भी उसका साथ देने का डिसाइड करता है और वो दोनों बोट की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्रिएचर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से वहाँ जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पर हम देख पाते हैं कि सैम सबसे पहले फ्रोडो को एरिक के हाथ में थमाती है और क्रिएचर को उस स्पॉट से दूर भगाने के लिए वो कार की विंडोज को तोड़ना शुरू करती है, जिससे क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मौका देख एरिक फ्रोडो को लेकर बोट की तरफ दौड़ना शुरू करता है, जिसके साथ साथ जब वो पानी में कूदने ही वाला होता है तो हम देख पाते हैं कि क्रिएचर ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाला था। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि एरिक लकी साबित होता है, जो पानी में कूद बोट की तरफ पहुंचने में कामयाब होता है, जैसे हेनरी उस बोट में ऊपर लेता है। साथ ही कुछ समय बाद एरिक को सैम के जैकेट में से एक नोट मिलता है, जिस नोट में उसने लिखा है कि वो फ्रोडो का ध्यान रखे और साथ ही उसने थैंक यू भी कहा है, क्योंकि एरिक ने उसकी लास्ट विश को पूरा किया। और कुछ समय बाद हम सैम को देख पाते हैं, जो एक खाली सड़क पर फीलिंग गुड सॉन्ग को एंजॉय करती हुई जा रही है, वो भी उसके आईपॉड में, जिसने शायद अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि सैम स्माइल करते हुए अपने आईपॉड में से ईयरफोन को निकाल देती है और सैम के जस्ट पीछे हम क्रिएचर को देख पाते हैं, जिसके बाद ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जो शायद यही इंडिकेट करता है कि उस क्रिएचर ने सैम को खत्म कर दिया। और यहाँ पर ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।